हमेशा ना धन जो है वो कुछ रुपए, कुछ सिक्के के रूप में ही आए ये ज़रूरी नहीं है। वो धन कुछ सामग्री के रूप में भी आ सकता है, जैसा कि तुम्हारे घर पर आया। सीधे से नहीं आकर तुम्हें बहुत से अलग-अलग वस्तुओं का भेंट मिला। तो वो भी माँ लक्ष्मी की कृपा है। तुम्हें जो भी एक छोटा से छोटा तोहफ़ा भी मिल रहा है ना, वो माँ की कृपा है तुम पर। इसलिए तुम ये मत सोचो कि वो जगदम्बा तुमसे नाराज़ है, वो बिल्कुल नाराज़ नहीं है। केवल तुम सच्चे मन से आराधना करते रहो जैसा तुम करते आए थे। पिछले दिनों से तुम इतना तो सीख गए हो कि जो भी तुम्हारी आवश्यकता की चीज़ें हैं, जो तुम्हें लगता है कि ज़रूरी है, उसे तुम्हें साथ लेकर चलना चाहिए। पानी की बोतल अपने साथ लेकर हमेशा चलो। कुछ लोग हो सकता है इस बात के लिए तुम्हारा मजाक ज़रूर बनाएंगे कि एक पानी की बोतल तो तुम खरीद ही सकते हो, फिर वो क्यों लेकर चलना। लेकिन मजाक बनाने दो, इससे क्या फ़र्क पड़ता है। ये एक अच्छी आदत है कि अपनी आवश्यकता की चीज़ों के लिए बाहरी या किसी अन्य व्यक्ति पर आश्रित होने की बजाय इंसान स्वयं ही अपनी चीज़ों को लेकर चले। और पता है, जब तुम ये लेकर चलोगे ना, तो तुम ज़्यादा अच्छा महसूस करोगे। तुम्हें डर नहीं लगेगा, मन से एक चिंता उतरी हुई होगी कि यदि कुछ ऐसी आपातकालीन परिस्थिति बन पड़ी तो तुम्हारे पास में है। तुम्हें गुरु पूर्णिमा पर तोहफ़ा मिला तो ठीक है, अगर नहीं मिला तो भी ठीक है। ऐसी वाली स्थिति में आ जाओ, क्योंकि तोहफ़ा तुम्हें मिला है, तुम्हें याद नहीं है तुम्हें क्या मिला है, लेकिन मिला तो है तुम्हें, याद करो। हाँ, अगर तुम्हें इससे बड़ा कुछ चाहिए मुझसे तो फिर गुरु कृपा ही मांग लो ना। उससे बड़ा तोहफ़ा क्या हो सकता है। तुम्हें जिस चीज़ का खौफ था, तुम्हें लग रहा था कि जो चीज़ कहीं सच में घटित ना हो जाए, वो घटित तो हो गई, मगर तुम्हारे जीवन में नहीं हुई, उसी आसपास किसी व्यक्ति के जीवन में हुई, जिससे सारे लोग सतर्क हो गए हैं। सतर्क हो जाओ तुम भी, लेकिन तुम्हारे साथ वैसी कोई घटना घटित नहीं होगी। बाकी तुम्हारे घर पे जितनी भी गंदगी है ना, उसकी सफाई जल्द से जल्द करवाओ। मुझे पता है कि कुछ लोगों ने तुम्हारी अच्छाई का बहुत फ़ायदा उठाया है। तुम जैसे हो ठीक उसके विपरीत समाज के समक्ष प्रस्तुत किया है, और अपनी लाचारी, अपनी बेबसी और अपनी मीठी सी वाणी में उन लोगों ने बहुत लोगों को गुमराह किया, तुम्हारी छवि खराब की। पर ये पुरानी बात है। अगर आज की तिथि में तुम देखो तो लोग ना तुम पर भरोसा करते हैं, तुमसे प्रेम करते हैं। तुमने अपने कर्मों से सबका विश्वास जीता है। मुझे पहले से ही तुम पर भरोसा था, तभी तुम मेरे भक्त भी बने थे। लेकिन इसका मतलब यहाँ पर ये है ना कि प्रमाण तो देना पड़ता है, अच्छाई का प्रमाण भी देना पड़ता है, अन्यथा लोग मानते नहीं हैं। और इसमें लोगों की गलती नहीं है, यहाँ हर सच्चे व्यक्ति के साथ ऐसा हो रहा है और उसे प्रमाण देने पर मजबूर किया जा रहा है। और इसलिए ना हर दूसरा व्यक्ति जो है वो फिर यही चीज़ दूसरों से भी उम्मीद कर रहा है। ये सृष्टि की रचाई हुई कोई नियम नहीं है, ये इंसानों की बनाई हुई चीज़ है। इसलिए अच्छे व्यक्ति को प्रमाण देना पड़ता है। लेकिन जब भी कोई तुम्हारे जैसा अच्छा व्यक्ति परेशान होता है ना, तो मैं स्वयं खड़ा हो जाता हूँ उसकी रक्षा के लिए, जैसे तुम्हारी रक्षा हर बार मैंने करी है। हाँ, कुछ लोगों की बद्दुआ ही रही होगी वो, जिसके कारण मरते मरते हर बार तुम उस स्थिति पर पहुँचते हो, लेकिन आशीर्वाद उससे ज़्यादा है कि मरते मरते बच जाते हो। तो आशीर्वाद का भंडारा है तुम्हारे पास, कुछ बिगड़ेगा नहीं, और तुम जिस दिन जो चाहोगे ना वो उसी दिन होगा। खुश रहो।